सोचिए, एक फॉर्मर फ्रेंच रफाल पायलट जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को बताता है कि इंडिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स रफाल पाकिस्तान के चाइनीज एयरक्राफ्ट के सामने फेल हो गए। उसके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। पाकिस्तान उसकी बातों को ऑफिशियल एविडेंस की तरह यूज करता है और इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ महीने बाद वही पायलट फ्रांस में चाइना के लिए जासूसी के आरोप में डिटेन किया जाता है। तो सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक मिलिट्री एनालिस्ट था या फिर इंडिया के खिलाफ चल रहे इंफॉर्मेशन वॉर का एक डेलिब्रेट हिस्सा? लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। मई 2025 इंडिया ने पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये मिलिट्री ऑपरेशन बॉर्डर पर खत्म हुआ ही था कि सोशल मीडिया पर एक नया बैटलफील्ड खुल गया। इस बैटलफील्ड का एक पॉपुलर चेहरा बना पियर हेनरी, फ्रेंच नेवी का एक सर्टिफाइड राफेल इंस्ट्रक्टर, जिसने चाइना मेड JF-10 एंड JF-17 को राफेल किलर बताया। और उसने बार बार ये नैरेटिव पुश किया कि पाकिस्तान के चाइना मेड फाइटर एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स ने इंडियन राफेल को ओवरवेल्म कर दिया। उसकी बात इतनी पावरफुल क्यों लग रही थी? क्योंकि वो कोई रैंडम यूट्यूबर नहीं था, वो खुद राफेल उड़ा चुका था। जब ऐसा शख्स बोलता है तो लोग भरोसा कर ही लेते हैं। लेकिन हाल ही में फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसी फॉर्मर पायलट को चाइना के लिए स्पाइंग करने के जुर्म में डिटेन किया है। उस पर आरोप है कि उसने चाइना से जुड़े नेटवर्क के साथ सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर की। दूसरा, चाइना के अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट विजिट्स किए। और तीसरा, अलेजली चाइनीज मिलिट्री पायलट्स की कोवर ट्रेनिंग से भी वो जुड़ा रहा। वो सिर्फ जमीनी जंग में हथियारों से ही नहीं लड़े जाते, इसके साथ ही चलता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो न्यूज हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर हजारों फेक एआई इमेजेस, एडिटेड वीडियोस और डॉक्टर्ड क्लेम्स फ्लड कर दिए गए। आपको समझना होगा कि नैरेटिव कंट्रोल का गेम कैसे काम करता है। अगर आप दुनिया को ये यकीन दिला दें कि इंडियन राफेल फेल हो गए, तो इससे आप ग्लोबल और नेशनल लेवल पर इंडिया को स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली वीक दिखा सकते हैं और जनता को आप अपना झूठा चूरन भी बेच सकते हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने किया भी था। इसके अलावा फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री और राफेल की ग्लोबल मार्केट डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है और चाइनीज फाइटर जेट्स को ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक मैसिव साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, 21st सेंचुरी की जंग सिर्फ मिसाइल्स, टैंक्स या बॉर्डर पर नहीं जीती जाती। कभी कभी एक वायरल वीडियो, एक सेंसेशनल हेडलाइन या एक रेप्यूटेड डिफेंस एक्सपर्ट का टेलर्ड स्टेटमेंट पूरी दुनिया का परसेप्शन बदल सकता है। और परसेप्शन ही मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा वेपन है। आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया था या ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री एनालिसिस था? कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। जय हिंद, जय भारत।